Yes, sir. We are moving towards next another thing that is called EPPI. Again ये फिर वही टेबल है, जहां तक तो हमने अभी पिछली टेबल में देखा. Now we are going to calculate EPPI. What is the full form of EPPI? लिखा है आपने कहीं? Expected payoff for perfect information. Expected payoff of For perfect information. Expected payoff for perfect information. ठीक है, इसका मतलब उस सेंस में उस टाइम पर आपका प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा व्हेन यू हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन के सिचुएशन मैंने यहां बोल्ड करके दिखाए हुए हैं. why we are called is at perfect situation, बताएंगे ये परफेक्ट सिचुएशन क्यों है जो मैंने सर्कल किया है? एक्शन एंड इवेंट आर इक्वल है. हाँ, यहां पर आप उतना ही स्टॉक रख रहे हैं जितना आपके पास, आपको मालूम है कि जितना डिमांड आने वाला है. ठीक है, मतलब 18 का डिमांड 18 का स्टॉक 360 का प्रॉफिट, 19 का डिमांड 19 का स्टॉक 380 का प्रॉफिट, 20 का डिमांड 20 का स्टॉक, यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 400. सो these all middle figures are called perfect information. Payoff with perfect information. Now what is expected payoff with perfect information? ये तो हो गया payoff with perfect information. लेकिन क्योंकि इसके साथ probability भी associated है, तो we cannot ignore this probability. So we'll multiplicate all these values with their concerned probabilities. How? देखिए कैसे. 0.5, first value is 0.5 into 360. Second value is 0.1 into 380. Third is 0.3 into, समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने? Yes, sir. है ना? तो जब हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाली चीज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालते हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड EPPI, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन. कैसे आएगा ये? हर रो की मैक्सिमम वैल्यू को, हर एक रो की मैक्सिमम वैल्यू को प्रोबेबिलिटी कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, जिसको हम बोलते हैं सम प्रोडक्ट, जो कि हमने मॉर्निंग क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था. सम प्रोडक्ट. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. हर एक रो की मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच रो इज टू बी मल्टीप्लाई विद देयर कंसर्न प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल 360 इज द मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट रो, मल्टीप्लाई विद 0.05. मैक्सिमम वैल्यूज को मैंने बोल्ड किया हुआ है, हर एक रो की मैक्सिमम वैल्यू को बोल्ड किया हुआ है. ठीक है, रो की, कॉलम की नहीं, रो की. हर एक रो की मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया कंसर्न प्रोबेबिलिटीज के साथ, and then we add up all such values and finally we get 411, that is called EPPI. Is it clear? EPPI तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? EPPI तक समझ में आ ही रहा है. अच्छा, ये EP कैलकुलेट हुआ था, ये भी समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया था हमने ये EP? ये तो मॉर्निंग क्लास में भी किया था हमने एक बार. और Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक नया टर्म निकालते हैं कॉल्ड EVPI, दैट इज द डिफरेंस ऑफ EPPI माइनस EMB. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस टेबल. EPPI 411 है, EVPI ये 386 है ही आपके पास. देन माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा. दिस 25 इज कॉल्ड EVPI. व्हाट इज EVPI? व्हाट इज EVPI? फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब ये है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन. यू नो, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक तो वो सिचुएशन है जो नॉर्मली आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो तो 386 है, क्योंकि आपके पास सारा डेटा है, प्रोबेबिलिटीज है. आपको अगर ईपी यूज करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 386 रहने वाला है. लेकिन अगर आप किसी को हायर करें जो रिसर्च करके आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे और आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन लाके दे,
तो अगर आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो उस केस में आपका प्रॉफिट होगा 411। ठीक है, एक तो पे ऑफ है जब परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, वो 411 है। एक पे ऑफ वो है जो आपको मिलना ही मिलना है, वो 386 है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस आया है 25, ये क्या चीज है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। प्रॉफिट वहां भी होना है, यहां भी होना है। यहां पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इंफॉर्मेशन के साथ मिला है आपको, परफेक्ट इंफॉर्मेशन के बाद मिला है 411, और वो विदाउट इंफॉर्मेशन मिला है। तो इंफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 25। ये बात समझ में आ रही है? सर प्लीज रिपीट। अच्छा, थोड़ा सा जरा कोऑर्डिनेट करो मेरे साथ, मेरी शब्दों को समझने की कोशिश करो। ये 386 तो प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेड है ही है। ठीक है, ये 411 प्रॉफिट आपको तब मिलता है जब आप डिसीजन परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ लेते हैं। आपने किसी को हायर किया कि भाई मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करो, सिंस यू आर एक्सपर्ट इन दिस एरिया, तो उसने आपको बताया कि भाई ये डिसीजन लो, तब आपका प्रॉफिट 411 हुआ। तो 411 प्रॉफिट कब हुआ? जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी, और जब इंफॉर्मेशन नहीं थी तब प्रॉफिट था 386। तो इंफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी हो गई? इंफॉर्मेशन के आने से प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 25। दैट इज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, ईपीपीआई और ईवीपीआई, Yes, sir. है ना? अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप जरा कैलकुलेट करके बताना। ये वो क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसकी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, इसकी ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं। आप फटाफट मुझे ये सारे ब्लैंक वैल्यूज बताइए, ये सारे ब्लैंक वैल्यूज बताइए। ये भी बताना है, ये सब ईपी बताने हैं, ईपीपीआई बताना है, और ईवीपीआई बताना है। टेबल मैंने आपको बना के दे दी, हालांकि आपके पास होगी भी टेबल। बताइए। पहले का तो सर 225 भी आएगा। पहले का है 225, वेरी गुड। चलिए और बताइए। पहले का है 225। हाँ जी बताइए। 238.4। 238.5. ठीक है, कोई बात नहीं। 0.4.5 आगे चलिए, आगे बताइए। 244.2। 244.2 और 378.3। 378.2. 219। 196.68. ठीक है, तो ये सब ने वैल्यूज निकाल दिए। देखिए सबके ठीक है वैल्यूज। नाउ कैलकुलेट ईपीपीआई। भाई ये वाली वैल्यू शायद गलत है, फोर्थ वाली देखना एक बार। फोर्थ वाली वैल्यू चेक करिए एक बार, ये गलत है शायद। Sir, 378.3. 378. नहीं भाई, 300 कहां से आ जाएगा? A4 का बताइए कितना आएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ? बताओ भाई। E4 ये कितना है A4 का ईपी? हाँ योगेश बताओ। Sir, 236.8. 236.8 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. 236.8. हाँ ये है, मैं कह रहा 300 कहां से आ गया? 300 तो एक भी फिगर नहीं है। चलिए, तो दिस इज ईपी। नाउ कैलकुलेट
अब इसमें से EMV कौन सा होगा? इन सारी वैल्यूज में से EMV कौन सा होगा? 238.4, 244.2. द मैक्सिमम वन इन EP में से जो मैक्सिमम है दैट इज 244.2, है ना? तो ये हो गया आपका EMV. दिस इज कॉल्ड EMV. नाउ कैलकुलेट EPPI. कैसे कैलकुलेट करेंगे? Multiplication of these maximum values with their consent probabilities and then add up. 271.8. एक मिनट, ये 450 है, कितना है? 20 Yes, sir. सर 300 आना चाहिए शायद। Sir, 300. हाँ 300 आना चाहिए ना। 300. चलिए इसको 300 कर लीजिए। हाँ जी, अब बताइए कितना है EPPI? हाँ 300 ही है, ठीक है। So 261.3. What is this? EPPI? Yes, sir. So Yes, sir. EPPI एक बार दोबारा बोलिए। 261.3. 1.3. ठीक है, 261.3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, यही आंसर है इसका। EPPI is 261.3. How it is calculated? Multiplication of all these maximum values that is encircled in the question and multiplication with the concerned probabilities. So 261.3 is the expected payoff of perfect information. Now minus, Sir, 17.1. when you subtract this value and subtract Subtract. 244.2, तो अब आपका वैल्यू आता है 17.1. Sir, please repeat again how to calculate is EPPI. EPPI, ओके। अब देखिए, Okay, sir. अब आ रहा है समझ में? Multiplication of the probability and add this. हाँ, multiplication of maximum values of each row with their concerned probabilities and then add. ये लिखिए, देखिए मैंने कैसे लिखा है। Okay, sir. ये आपको दिखाने के लिए बनाया मैंने। एक्चुअली क्या है ना कि जब ऑनलाइन हुआ तो मुझे क्लास स्लाइड में थोड़ा चेंज करना पड़ा है क्योंकि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ बोर्ड पे ही दिखाना है। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट EPPI एंड EVPI बोथ। किसी भी Yes, क्वेश्चन sir. में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। EPPI को बोलते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन के केस में प्रॉफिट, एंड EVPI इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब किसी को अगर हायर करें तो उसको 17 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 17 रुपए से ज्यादा वैल्यू ही नहीं है इंफॉर्मेशन की। विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो हैव अ प्रॉफिट ऑफ 244। विद इंफॉर्मेशन यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 261। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज 17.1। क्लियर? Yes, sir.